सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया, क्योंकि पिता आपने हमारी रक्षा की, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया पिता, और आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया है। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें श्वास दिया और आपने हमारे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी पिता, ताकि हम आपसे प्रार्थना कर सके और विनती कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको संभालना चाहता है, वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप धैर्य रखना और विश्वास रखना और प्रार्थना को सुबह के टाइम आप अंतिम तक करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और ज्ञान भरी बातें आपके जीवन में हो सके। मेरे प्रियो, आज हर एक मसीह भाई बहनों के लिए वचन परमेश्वर ने जो दिया है वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, वो आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी लाइफ से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आपने पढ़ा होगा नीति वचन अध्याय 10 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पे राजा सुलेमान क्या कहता है, यानी हमारे जीवन की नैतिक जीवन क्या है। नीति वचन में जो चीज लिखा हुआ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें लिखा है? लिखा हुआ है, सुलेमान के जो नीति वचन समझा रहा था, बता रहा था लोगों को और हर एक मसीह भाई बहनों को, क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। सुलेमान ने इस बात को लिखा और कहा, बुद्धिमान जो होता है पुत्र पिता से और आनंदित होता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमान पुत्र से पिता जो होता है आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। हालेलुया। ये आज हमें समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि आज हमारे बच्चे हैं, हमारी बातों को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते, ना आपकी बातों को मानते, ना किसी और की बातों को मानते हैं। जो उनके मन में आता वही करते हैं। इसीलिए राजा सुलेमान की इस बात को जानते थे, परमेश्वर इस बात को जानता था। पहले जब कोई नहीं सुनता था तो आज कौन सुनेगा। आज हर अपने बच्चे के लिए सब कुछ आप करना चाहते हैं, हर एक चीज आप देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। आप उसके कारण उदास होते, चिंता करते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बच्ची के जीवन का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन का क्या होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदावंद उन्हें बहुत अच्छा रास्ता और मार्ग देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे दूसरे वचन में, दुष्टों के खरे हुए धन से लाभ नहीं होता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दुष्टों के धरे हुए, जो खरे हुए धन से लाभ नहीं होता है, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। यदि आज हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी डर नहीं है, आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये बात क्यों कहा? क्योंकि आज हमें बहुत सारी गलत बातों को तो अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने हर एक विचारों में रखते हैं, लेकिन क्या कोई भली बातें हम अपने जीवन में रखते हैं? क्या हम परमेश्वर की शिक्षा को रखते हैं? क्या उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? राजा सुलेमान इस बात को कहता है कि हे मेरे पुत्र, यानी यहाँ पे परमेश्वर ने कहा राजा सुलेमान से कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी जो आयु है, जो तेरा उम्र है, वो बढ़ेगा। क्या होगा? वो बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यहाँ पे राजा दाऊद के जीवन के बारे में बात करें, सुलेमान के जीवन के बारे में बात करें, तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्या कहा गया है। आज हर एक मसीह भाई बहन इन बातों की, यदि इन आज्ञाओं को और इन वचनों को ध्यान से सुनता है, तो खुदावंद उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला वो खुदा है। हालेलुया। आज मेरे बहुत युवा यूथ मसीह भाई बहन हैं, आज वो बहुत गलत रास्ते पे चले गए हैं, भटक गए हैं, लेकिन आपको सही करना है और आप अपने कामों से लेकर के हर एक चीजों में बरकत, आशीष आपको मिलेगी। आप अपने बच्चे के जीवन के लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उन्हें क्या होगा, उनके जीवन क्या होगा, उनकी शादी ब्याह कैसे होगा, क्या वो घर को चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि आपकी जब आप आज्ञा को मानते ही नहीं हैं तो कैसा आपकी बातों को मानेंगे।
हालेलुया। इसीलिए सुलेमान ने कहा हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, आज जितने यूथ हैं, जितने जवान हैं, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जब ऐसा हम करेंगे, क्या करेंगे, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी। यदि हम बुरे ही काम करते रहेंगे और सुधरते नहीं हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि जिस तरीके से जो राक्षस होते हैं, शैतान होता है, उसका बहुत जल्दी समय आता है, उसको मार के भगाते हैं लोग, डांट करके भगाते यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए इंसान वैसा ही होता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में ओर बढ़ना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने और कहा कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग न होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना इस बात को कि मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि वो खुदावंद मुझे जीवन और श्वास देने वाला है। ये आज आपके जीवन के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, हर एक बहनों के लिए बहुत जरूरी ये वचन है, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है यदि हम अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखते हैं परमेश्वर के वचन को कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को कभी मत भूलना, अपने हृदय में मेरी शिक्षाओं को, मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष और बरकत देगा। जो भी आप काम करेंगे, जो भी कुछ आप करने जा रहे हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारा रास्ता, मार्ग आपको अच्छा देगा। काम, हर एक कामों में आपको सफलता मिलेगी, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आगे लिखा हुआ है, तो तू अपने परमेश्वर और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह पाएगा। यहाँ पे क्यों कहा? मनुष्यों का और परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएगा और तू अधिक बहुत बुद्धिमान होगा। परमेश्वर ने क्या कहा? यदि आज हमारे यूथ मसीह भाई बहन जितने हैं, आपके भी पिता के पिता होंगे, माता होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, यदि उनकी बातों को आप मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे जो खुदावंद परमेश्वर आपके जीवन के लिए करता है। वो आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। जब हमारा खुदावंद का वचन कहता है तो आज हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, खुदावंद हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसीलिए अपने माता पिता का सम्मान करना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, तो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। जो भी जीवन में काम करना चाहते हैं उसमें बहुत सारी आशीष आने वाली है, बरकत आने वाली है, और खुदावंद आपको संभालने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तू बहुत बुद्धिमान होगा। यदि आज संसार की बातों को नहीं, आप अपने माता पिता, भाई बहन जो आपसे बड़े हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, क्योंकि आपसे वो ज्यादा समझदार हैं, आपसे ज्यादा वो जानकार हैं समाज के बारे में, वो आपको ज्ञान देंगे और परमेश्वर आपको ताजा और तरोताजा रखेगा। आपको ज्ञान और बुद्धि से, समझ से पूर्ण करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इन बातों को भी याद रखना है आपको। और लिखा है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास करना, उसे की स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला और चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर ने आपसे वादा किया है और हर एक मसीह भाई बहनों से वादा किया है। आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, जिनके मन तक ये बातें छू रही हैं और जिनके दिल और दिमाग में ये बातें आ रही हैं, खुदावंद का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। आज आप सुबह के टाइम निकलने जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, किसी चीज के लिए आ जा रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी काम किसी भी टाइम आप करने जा रहे हैं, हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। वो आपको संभालने वाला खुदा है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको संभालना चाहता है, वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देना चाहता है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को बताया, और पिता आप मुझे आशीष और बरकत देने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपके पैर कभी भी डगमगाएंगे नहीं। यदि आज आप भी अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानेंगे और परमेश्वर की बातों को मानेंगे, तो बहुत आशीष, आपको बरकत मिलने वाली है। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाएं
और एक हाथ दिल पे रखे दाहिने हाथ को और खुदावंद का कहें कि हम धन्यवाद करते हैं दिल से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आप हमें छूने वाले हैं, हमें आशीष और बरकत देने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं खुदावंद। आज हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष और बरकत देने वाले, आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीषाएं, आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह नाम से निकल यीशु नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां आज यीशु मसीह ने आपने
बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से? आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा जो हमारा परमेश्वर है हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है। उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है? हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं? आज आप क्यों भयभीत हैं? इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जा। उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीज़ों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा, आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से सुंदर रिश्ता दे पिता परमेश्वर। बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता है आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जिसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनके नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो
हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है, आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंत का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और ख़ास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है, क्योंकि दान इसीलिए होता है। उस दान में आप ये कहते हैं कि बेटा इतना मैं दान भेज रहा हूँ और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से, क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।